अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गर्लफ्रेंड को कॉल करके सबसे पहले अपने बाप के कत्ल के हवाले से आगाह किया डॉक्टर शाहिद सिद्दीक केस में हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। गोलियां लगने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल जानबूझकर भेजा गया। पता था कि वहां पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं ताकि वक्त ज़ाया हो और डॉक्टर शाहिद को जिंदा ना बचाया जा सके। 3 शूटर्स भी गर्लफ्रेंड ने ही हायर किए थे और आपस में जो हैं वो रिश्तेदार भी निकले। पुलिस तफ्तीश में उन शूटर्स ने बहुत सारी बातें भी बताई हैं। लड़की ने भी पुलिस को काफ़ी चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में जी बड़ी पेशरफ सामने आई है। ये शूटर्स का क्या ताल्लुक निकला उस लड़की के साथ जो कि गर्लफ्रेंड थी दरिंदा सिफ्त बेटे की। ये बेटा इतना खौफनाक किरदार का मालिक था कि इनके घर में रहता था, इनको पता ही नहीं था। कत्ल करने में एक अदाकार का नाम भी सामने आया। वो अदाकार कौन है? 5 करोड़ की सुपारी दी गई, 2 करोड़ एडवांस दे दिया गया था। और कयूम के दोस्त को जो शहरियार है, ठीक है, वो कौन निकला? क्या वो सारे मामला जानता था या वही सहूलतकार था? एक अफसोसनाक जी वाक़या पेश आता है जहां पर पीटीआई के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल के पीछे एक पूरा नेटवर्क है जो बेनकाब हो गया है। जब उनको कत्ल किया गया, उनको गोलियां मारी गई, तो यह खस किया जा रहा था, ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जी उनका ताल्लुक पीटीआई से था और जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने उनको कत्ल करवाया है। लेकिन पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए, काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही ये मुअम्मा हल कर दिया और पता चला कि कातिल और कोई नहीं, उनका अपना सगा बेटा था जो बाद में मीडिया पर इंटरव्यूज़ भी दे रहा था। रो रो के कह रहा था कि बाबा मुझे अपने पास बुला लें, बाबा हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। उसके बाद नमाज जनाजा भी पढ़ाई उसने। तो पुलिस ने मकतूल के बेटे कयूम की गर्लफ्रेंड को भी इस वक्त शामिल तफ्तीश कर लिया है। कत्ल के बाद कयूम ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से रब्ता किया और बताया कि बेबी मैंने सब कुछ कर दिया। यानी कि कितना घटिया नीच आदमी था। मैंने उसके इंटरव्यूज़ देखे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे रखे हुए हैं। अपने बाप के इंतकाल के बाद, कत्ल के बाद उसने बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं। बड़ी ड्रामेबाजी करती है, इतना ड्रामेबाज आदमी है, मैं कहती हूँ इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। पुलिस का कहना था कि लड़की कत्ल की वारदात या मंसूबाबंदी में तो मुलव्वस नहीं है, लेकिन तफ्तीश हम कर रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी विहाड़ी से रेंट पे ली गई थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल करने से पहले शूटर ने गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो तब्दील की थी। वारदात के बाद शहर से बाहर निकलते हुए गाड़ी की असल नंबर प्लेट जो है वो लगा दी गई ताकि पुलिस वगैरह जो है पकड़ ना पाए। मुलजिम कयूम और शहरियार गुज़िश्ता 8 साल से दोस्त थे। शहरियार वेलेंशिया टाउन में किसी दोस्त के पास जो है वो रहा करता था। मुलजिम कयूम शामिल तफ्तीश की जाने वाली लड़की से शादी करना चाहता था और उसी के लिए वो पागल हुआ था। डॉक्टर शाहिद को गोलियां लगने के बाद सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के बजाय इन्होंने पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्फसाइज करके जोर दे के उनको वहाँ पर लेकर गए ताकि टाइम ज़ाया हो, और किसी से मशवरा भी नहीं लिया, टाइम ज़ाया हो ताकि वो बच ही ना पाएँ। और इनको तो लग रहा था कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो ज़िंदा थे और हॉस्पिटल वहाँ पर लेकर जाने तक वो ज़िंदा थे। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा डिले का शिकार हुआ। इस पर भी जो है तहकीकात जारी है कि इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर गए थे। डॉक्टर शाहिद को अगर फ़ौरन तिबी इमदाद दे दी जाती तो वो बच सकते थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाकर टाइम ज़ाया किया गया। ये भी इसके बेटे की ही जो है कारस्तानी है। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को ट्रेस भी कर दिया। तीनों जो हैं वो कातिल बाप, बेटा और भतीजा हैं, जबकि मुल्ज़िमान पहले भी मुतादिद वारदातों में जो है पुलिस को मतलूब है। पुलिस ने कन्फर्म किया है कि मुल्ज़िमों के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर पहला कातिलाना हमला जो है उन्हीं मुल्ज़िमान ने किया था। मुल्ज़िमान चोरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन वो बच गए थे डॉक्टर शाहिद, और बेचारों को पता ही नहीं था। वो कहते हैं किसी लड़के ने मुझ पर हमला करवाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो लड़का और कोई नहीं उनके घर में ही मौजूद था। कयूम ने 5 करोड़ में बाप की सुपारी दी थी, 2 करोड़ एडवांस दे दिया था, 3 करोड़ जो है वो कत्ल के बाद देना था। इसको लगता था कि जी बाप की दौलत जो है वो सारी मेरे पास आ जाएगी, 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। कातिल बेटे कयूम ने अपने वालिद मकतूल डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से 13 करोड़ रुपए मालियत की जो है वो गाड़ी मांगी थी। ये गाड़ी उसने जो है अपनी इस गर्लफ्रेंड को देनी थी। पुलिस ने कंफर्म किया है डॉक्टर शाहिद ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से पहले इनकार किया, काफ़ी नाराज़ हो गया था
और फिर उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि बेटे को जो है मैं सालगिरह पे सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता हूँ। 13 करोड़ की ये गाड़ी थी जो बुक करवा ली थी उन्होंने, और सालगिरह पे सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर जो है देनी थी। 13 करोड़ मालियत थी इस गाड़ी की। और फिर इसने जालिम बेटे ने अपने बाप को जो है शूटर के ज़रिए कत्ल करवाया, क्योंकि पैसों का मामला भी था। वो 5 लाख इसको महीने का खर्च देते थे, ये 20-25 लाख मांगा करता था। इसने लड़की भी रखी हुई थी और वो गर्लफ्रेंड इसकी काफ़ी खर्चे करवाती थी। तो कयूम आइस का नशा करता था, बुरी सोहबत में मुब्तला था। चंद माह कबल इसने अपने घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। मुलजिम कयूम अपने वालिद से जेब खर्च 30 लाख रुपया मांगता था, लेकिन डॉक्टर साहब इसको 5 लाख देते थे। डॉक्टर शाहिद सदीक अपने बेटे कयूम को बुरी सोहबत छोड़ने पर मजबूर किया करते थे, मगर वो उस पर राजी नहीं था। तो अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आप के कंट्रोल में नहीं है, तो आप देख लें कि ये अंजाम होता है। जो ये अंजाम हुआ, ये वो कत्ल है जिसमें सोचा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुलव्वस हैं। नून लीग हो सकती है, पीपल्स पार्टी हो सकती है, लेकिन सबके मुंह बंद हो गए और सबके सामने क्लियर हो गया कि अपना ही बेटा घर के अंदर कातिल निकला। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का कितना रोल होता है। अगर बाप बाहर है तो माँ का कितना रोल होना चाहिए, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो फिर उनके साथ क्या करना चाहिए।